नमस्कार जी। मैं आज श्री सत्यप्रकाश गुप्ता आजाद जी, जिनको नजरिया पुरुष कहते हैं, उनके द्वारा डीएमआईटी की आज मेरी काउंसलिंग की गई। डीएमआईटी एक ब्रेन कुंडली का एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हमारे लिए एक जो भविष्य में क्या कर सकते हैं और हमारी रुचि किस दिशा में रही है, ये वो बता देते हैं ताकि हम अपने आप को उस दिशा में डेवलप कर सकें। ये डेवलप करने का सबसे बड़ा साधन है। हालांकि ये नए नए बच्चों के लिए कि किस दिशा में जाएगा, उसके ऊपर जबरदस्ती कोई क्लासेस थोपी न जाए, कोई सब्जेक्ट थोपा न जाए, उसका इंटरेस्ट देखा जाए और उस इंटरेस्ट में किधर आगे बढ़ेगा, उस पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है और इस पर उन्होंने रिसर्च भी अच्छी की है। अब मैं आपको बतलाऊं, अभी जब तक मैंने काउंसलिंग नहीं कराई तो मेरा नजरिया ही अपोजिट था। बिल्कुल, हाँ, बहुत निगेटिव था और मैंने निगेटिविटी की बात भी बहुत की है। तो इसके लिए मैं नजरिया पुरुष से मैं क्षमा भी चाहूंगा। लेकिन उन्होंने जितनी भी काउंसलिंग की है, काउंसलिंग में जितने भी बिंदु उन्होंने हमारे डिस्क्लोज किए हैं, बताए हैं, उनमें 80% से ज्यादा सही बात बताया है। मेरे क्रोध के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, इसके पहले मेरे कार्य करने की क्षमता के बारे में, और मैं किन किन चीजों में मैं रिसर्च किया है, तो ये मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन वो जितने से बताते गए तो मैं उसको समझता गया, उसको मैंने क्लियर भी किया। आप जिस पोस्ट पे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैं सतर्कता विभाग में विजिलेंस डिपार्टमेंट में मैं पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त भी हुआ हूं मैं। और मैंने ये देखा कि एक तो मेरे अंदर जो अहंकार की भावना भरी रहती है, वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपके अंदर अहंकार की भावना भरी रहती है। अगर आप इसको किसी न किसी लेवल पे शांत करें तो इससे और आपका डेवलपमेंट हो सकता है। इस समय मेरी उम्र भी करीब 72 हो रही है, तो मैंने कहा कि ये बताइए कि मेरा लेवल, भाई मतलब जितना मुझे भोगना था जीवन के अच्छे पल, वो मैंने भोग लिया। अब 72 के बाद में जितना है उसमें मैं कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता हूं, कैसे आप मेरी जो है मेरी क्या रुचि रहेगी और उस रुचि में मैं कहां तक सफल होऊंगा और मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा, कैसे जीवन के जो और पल हैं, जो क्योंकि वृद्धावस्था के जो पल हैं बहुत कष्टदायी होते हैं, तो उन कष्टदायी पलों से बचने, भाई और हमें क्या चाहिए? सरकार पेंशन दे रही है, पैसे की कोई भगवान हमें ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना भी है हमारे पास सफिशिएंट है। क्योंकि आवश्यकताएं जब हमारी सीमित होती हैं तो फिर उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इन्होंने जो हमको अपने मतलब ये ब्रेन की जो इन्होंने स्टडी की है, 10 बिंदुओं पर इन्होंने जो की है, तो उसका अलग अलग बता के ये तो कितना परसेंट आपका लेफ्ट है, कितना परसेंट राइट है, इन सब चीजों में जो बताया है वाकई वो सराहनीय है। और मैं इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा और इसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा कि मैं इसके पहले जो मुझे जानकारी नहीं थी और मैं इसको बिल्कुल निगेटिविटी में ही मैंने देखा है, तो बल्कि फोन में मैंने काफी पता है कि मुझे काउंसलिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब वो आके इन्होंने मेरी काउंसलिंग की तो मैं उससे काफी सहमत हो गया, काफी प्रसन्न भी हुआ और मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा भाई जो मेरी निगेटिविटी है उसको ध्यान में न दें। लेकिन उन्होंने जो मुझको बताया कि आगे जो आपकी लाइफ है उसको आप संगीत के रूप में लीजिए, संगीत प्रेमी बनिए। आप कविता लिखते हैं, कविता में बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी, मंची जो है आप उसमें आप पसंद किए जाएंगे और जहां भी आप अपनी बात रखेंगे वहां सब लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। इन सब चीजों के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, इसी केस में साथ में हमारे साथ में सर हैं, सर का भी एक ओवरव्यू जो है। मेरा नाम मयंक कुमार कन्नौजिया है, मैं विशेष सचिव के पद से सेवानिवृत्त हूँ विधानसभा सचिवालय से। मेरी हालांकि डीएमआईटी के द्वारा काउंसलिंग हो चुकी थी, मैं अपना वक्तव्य भी दे चुका था, लेकिन आज जो हमने इनको शांति के रूप में देखा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जैसा मस्तिष्क ईश्वर ने बना दिया है वो ही इनके ऊपर डोमिनेंट रहेगा, ऐसा हर व्यक्ति के साथ है, उसको अब बदला नहीं जा सकता। वो आपकी जो फिजियोलॉजी है, जो